ट्रेन के डब्बों की तरह हर जगह एक क्लास होता है। शहरों का भी एक क्लास है। तेजी से बदलते भारत में हर शहर की महत्वाकांक्षा फर्स्ट क्लास बनने की है। ऐसे में भारत सरकार कोशिश कर रही है शहरों के बीच बढ़ते क्लास के इस अंतर को पाटने की, पिछड़े जिलों को विकासशील बनाने की। मैं दिल्ली से राजस्थान के धौलपुर आ गया हूं जानने कि नए सवेरों की उम्मीद में टकटकी लगाए आम जीवन में यहाँ बदलाव क्या रूप ले रहा है। धौलपुर स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है चीकू धर्मशाला। ये धर्मशाला 250 साल पुरानी है। बाहर से आए मुसाफिरों के लिए यहाँ यही सबसे किफायती ठिकाना है। 150 रुपये में यहाँ बेड वाला कमरा आपको मिल जाएगा। वैसे ठिकाना ये इनका भी है। सुबह से शाम तक इनकी कूदफान यहाँ कम नहीं होती। यहाँ इन 4 पैर वाले उग्रवादियों पर एक ही आदमी का कंट्रोल है। ये हैं सुशील जी, इस धर्मशाला के केयरटेकर। शरीर से बहुत मजबूत, दिल से उतने ही मुलायम। बाहर भी कई जगह इन्होंने नौकरी की, फिर घर की स्थिति वापस धौलपुर ले आई। सुशील जी के हाथ में स्वाद भी बहुत है। यहाँ पर प्रसिद्ध मंगोड़े बनाने की तैयारी हो रही है, जिनका स्वाद मैं शाम को लूंगा। फिलहाल चलते हैं इस शहर के एक दिन को अपने कैमरे में कैद करते हैं। दोनों एक साथ इतने बढ़िया लग रहे हो ना, फोटो खींचने का मेरा मन करा है। सुंदरता का है, ये हड्डियों का ढांचा है। इतलाती बल खाती नागिन की तरह फल फैलाते हम और आपको मौत का निमंत्रण देते चलिए। ये लकड़ी आपके लिए कट रही है। हाँ, तो आप कितने रुपए दे देंगे इनको इस काम के? थोड़ा तो मिल जाए 20-30 रुपए बस। 20-30 रुपए में हो जाए काम? मर जाए जितने दिन कितने ले जाए। ओहो, नई साइकिल है। कौन सा स्कूल? आदर्श। और क्लास कौन सी आपकी? 9th। आपकी 9th। आपकी भी 9th? आप सब लोग 9th क्लास में? 11th क्लास महात्मा गांधी स्कूल बाड़ादरसा से हूँ। मेरा नाम शशि है। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। हाँ। और आप बताइए? मैं 10th क्लास में हूँ। मेरे स्कूल का नाम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है। मेरा नाम राखी है। पढ़ाई क्या चल रही है स्कूल में? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। भारत के स्वर्णिम गौरव को वापस लाने का लक्ष्य रखा है धौलपुर में कुछ साल पहले खुले केंद्रीय विद्यालय ने। इसे पढ़कर यहाँ धौलपुर में शिक्षा में बेहतरी की उम्मीद दिखाई देती है। करना है या फिर सबसेक्शन करना है? क्या करना है? या फिर सबसेक्शन करना है? 9th A क्लास में इस वक्त बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। आधुनिक विज्ञान के साथ संस्कृत की समझ भी बच्चों को दी जाती है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप्ड है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ स्कूल में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आज हम केंद्रीय विद्यालय धौलपुर की सभी छात्राओं को महिला पुलिसकर्मियों द्वारा आज धौलपुर के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके तहत हम आपातकालीन परिस्थिति में अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता पढ़ने। क्या करते हो? मंजन बेचता, मंजन दांतों का। मंजन बेचते हो दांतों का? कहाँ है दुकान आपकी? यही ठेला। अच्छा, आओ आओ आओ। कहाँ? ये आपकी दुकान है? भाई वाह, ओहो, दांतों के मंजन बेचते हो आप? हाँ। ये क्या करता है, क्या फायदा है इसका? दांतों का मंजन दर्द रहता है, हाँ। पारे लग गया, कीड़ा लग गया, दांत सफा करने गुटके वाले सब सफा हो जाते हैं इससे। गुटके वाले दांत सफा हो जाते हैं गारंटी के साथ। तो ये तो खूब बिकता होगा। हाँ। कितने रुपए का है? 20 रुपये का। इस पे फोटो किसकी बन रही है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ऐसी रखो इसको, ऐसी रखो। कटरीना कपूर की है सब। कटरीना कपूर? कीटाणु है। तो तुम मंजन क्यों नहीं लेते हो इनसे? क्या मतलब दांत उखड़ जाएंगे मेरे।
दांत उखड़ जाते हैं भाई तुम्हारे मंजन से? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दांत उखड़े गारंटी हमारी है ना। नहीं सर, वो गारंटी के साथ पैसे वापस लगा देंगे हम। मैं करता हूँ बबूल, उसमें से थोड़ी सी ताकत रहती है। आज हड्डी चबा जाऊंगा मैं, बियर का ढक्कन चबा जाता हूँ मैं। बियर का ढक्कन चबा जाते हो? तो क्यों चबाते हो, क्या करते हो उसका चबा के? मजबूती, दांतों में ताकत आती है। चलो अच्छा बाबू, बस इतना बताओ, कितने रुपए कमा लेते हो इसे बेच कर? 500 रोज। बहुत है? बहुत है। घर पे भी देने होते हैं? हाँ। और अपने पास कितने रखते हो? 50 रुपये। 50 रुपये? 50 रुपये में तुम्हारा काम हो जाता है? क्या करते हो अच्छा 50 रुपये का? कुछ नहीं, गुल्लक में जमा। गुल्लक तो तुम्हारी बहुत भर गई होगी अब तक? नहीं नहीं, कम है। भरनी है? भरनी तो बहुत है, मेरा मकसद तो यही है। राजा लौट के आजा, कोई कहता अब मान जा, ये तूने छेड़ा मैं भी हूँ टेढ़ा, तेरी जबानी की खत्म, तेरा बैंड बजा के जाऊंगा, बजाने जाना बात ना आना, तेरी बातों में नहीं आऊंगा। सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी खराब बीरू ने कर रखी है। बीरू बेचता है पकौड़ी, समोसे और जलेबी। इसने मुझको ज्यादा आती कर रखा है, कहीं मैं अपनी आत्महत्या नहीं कर जाऊं। कहाँ है बीरू, कहाँ है बीरू? ये ठड़ा हुआ है बीरू। तो ये बताओ, ये तो फायदे का सौदा रहना चाहिए, ये पकौड़ी बेचे तुम चाय बेचो। हम चाय तो बेचते हैं, मगर चाय वाले क्या पकौड़ी खाने वाले चाय लेने नहीं आते हैं, और समोसे लेके और पतली गली से निकल जाते हैं। और चाय वाले सर्दी में आते हैं सुबह 4 बजे के टाइम पर, और पकौड़ी बिकती है सुबह से शाम तक। इसने आतंक फैला रखा है इसकी सब्जी ने। यहाँ मैंने देखा धौलपुर का मशहूर जगन टॉकीज एक बुजुर्ग की माफिक मानो अंदर वीरान पड़े अपने पर्दे और धूल फांक रही कुर्सियों के बीच बेपनाह अकेलेपन में बैठा था। 4-5 साल पहले तो इसमें बहुत अच्छी मूवियाँ चलती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पुरानी आती थी, फुल जाता था। अब इस समय बंद है। कब से बंद है अभी? अब तो ये मान लीजिए सर, इसमें मूवी चल जाए तो ठीक है, जवान के बाद में कोई मूवी नहीं चली है इसमें। और जरा इस चौराहे के बारे में बताइए, कौन सा चौराहा है ये अपने जगन चौराहा है जनाब। जगन टॉकीज के नाम पे? हाँ, जगन टॉकीज के नाम से है। अच्छा। हाँ, यहाँ प्रसिद्ध चौराहा है धौलपुर का। हाँ। अच्छा, गूगल पे चलाते हो आप? चलाते हैं जनाब। शहर आपका थोड़ा सा विकास मांग रहा है यार। विकास तो मांग रहा है, विकास के नाम पे तो दब्बा है। विकास नहीं हो सकता इस धौलपुर में, कि यहाँ का नेतागिरी ऐसी है, सब अपनी जेब भरना चाहते हैं, विकास के नाम पे तो डिब्बा है। यहाँ बस मोहब्बत ही है हिंदू मुस्लिम की, बाका कोई चीज़ नहीं है, विकास के नाम से कुछ नहीं है, ये मान के चलना आप बस। क्या नाम है आपका? जुनेद। जुनेद, ये क्या कह रहे हैं हुसैन भाई? सही कह रहे हैं, वैसे वो बोल रहे हैं तो वैसे के वैसे ही धौलपुर वहाँ ही बचपना पूरे गुजर गया, इतने बड़े हो गए हम। सरकार की जो योजनाएं आती हैं उसका फायदा मिलता है आपको? नहीं मिलता भाई, कोई फायदा नहीं मिलता। बैंक के चक्कर लगा लगा के मर जाते हैं, नगर पालिका पे चक्कर लगा लगा के हैरान हो जाते हैं। ना कोई मजदूरी के लिए कोई चारा भी तो नहीं है कि चलो ये बच्चे मजदूरी कर लें, वो भी तो नहीं दिख रहा कहीं। अब क्या करें, अब ये बच्चे जो डोल रहे हैं, अब ये डोलते अच्छे लगाएंगे? क्या चाहिए आपको? अरे हमें फैक्ट्री लग जाए। हाँ बाबूजी, ये बच्चे लेजर लग जाए, फालतू फंड में ना डोले, अपना 2 पैसे कमाए। यहाँ पे बस काम करते हैं तो अपना खर्चा चला सकते हैं और कुछ नहीं, जोड़ नहीं पाते यहाँ पे पैसे, बाहर जाके करना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पे कुछ नहीं, बस अपना खर्चा पानी चल जाएगा और कुछ नहीं होगा उससे। सब लोग बाहर ही आते हैं, बाहर ही काम करते हैं, और काम करने वाले बेचारे बंदे भी परेशान हैं बहुत ज़्यादा, आपको मैं बताऊँ। और यहाँ कोई रोजगार ही नहीं है। अच्छा, ये चल रही है ट्रेडिंग, दिखाओ इधर स्क्रीन करके ज़रा। ओके, तो ये ट्रेडिंग जो है ये ट्रेंड में कैसे आई यार यहाँ पे? यहाँ पर कैसे बताया, कैसे आपको पता लगा ट्रेडिंग रेडिंग करनी है साथ साथ? मैं दिल्ली गया था। हाँ, तो वहाँ पे आपको पता लगा कि शेयर मार्केट भी कुछ होता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, और फिर ऑनलाइन भी देखा था चीज़ें। हाँ, फ़ायदा हो रहा है? हाँ, फ़ायदा भी है, लॉस भी है, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। लक्ष्य राजस्थान सामान्य ज्ञान की किताब है ये किस चीज़ की किताब है? दिशा। हाँ, मैंने लिखा। तैयारी कर रहे हो सरकारी की? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं धौलपुर राजस्थान से हूँ। धौलपुर से? जी जी, प्रॉपर जन्म हुआ आपका? जी जी। मीडिया वाले उसी जगह जाते हैं, मामला बहुत हाईलाइट होता है। यहाँ तो लाइट ही नहीं है, अंधेरा है सब कुछ, जीवन में भी और धौलपुर में भी। अस्पतालों का तो हाल बेहाल है। अगर आप अस्पतालों में जाओगे तो आपको कम से कम 200-300 लीटर तो पीक के निशान मिल जाएंगे दीवारों पे।
सफाई ही का। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, यहाँ पे जो बाथरूम है ना, बाथरूम में कोई टॉयलेट भी नहीं कर सकता, इतने ख़राब हाल है बाथरूमों के। अस्पताल को तो पता नहीं क्या ही समझ रखा है, समझ में ही नहीं आता। आप अस्पतालों की अगर आप तस्वीरें दिखा दी तो अच्छा खासा आदमी तो इलाज भी नहीं करा पाएगा। यहाँ धौलपुर में अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, और इंडस्ट्री खुली भी थी पहले, वो भी बंद हो जाती हैं, सरकार चला ही नहीं पाती है। और एक भी इंडस्ट्री नहीं है, बस ले दे के बारूद फैक्ट्री है, वहाँ पे भी वेतन है वो भी लिमिटेड है, 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसको मजदूरी करनी पड़ती है क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन नहीं है ना उसके पास। यहाँ पे अगर ऑप्शन हो तो आदमी स्विच भी करे, कोई भी ऑप्शन नहीं है। वसुंधरा राजे तो धौलपुर की ही हैं, यहीं पे ही हैं, महारानी हैं धौलपुर की। महारानी की प्रजा का हाल तो ठीक रहना चाहिए। प्रजा का हाल ही बहुत बुरा है यहाँ का। महारानी को उतनी सोचनी है इस चीज़ को। काफ़ी टाइम से सीएम भी रह चुकी हैं, मगर फिर भी यहाँ से बिलोंग करने के बाद भी सीएम होने का मतलब प्रजा को यहाँ का कोई फायदा नहीं मिल पाया प्रजा को। ये धौलपुर का केसर महारानी मेमोरियल स्वास्थ्य संस्थान है। यहाँ हर रोज नए जीवन जन्म लेते हैं और जन्म की किलकारी के बाद यहीं पर संघर्ष से उनका पहला परिचय भी होता है। आप नानी हैं? अच्छा अच्छा। और आप नाना हैं? अच्छा। खुश हैं सर? खूब खुश है। बेटा हुआ है, बेटी हुई है? बेटा। काफ़ी ठंड लगने के कारण हमने मनिया दिखाया, मनिया से यहाँ आईसीयू में रेफ़र किया है, पीआईसीयू में। तो पीआईसीयू में रेफ़र करने के बाद डॉक्टर को मतलब उस नवजात शिशु को, बच्चे को एक ही बार देखा है डॉक्टर ने। पीआईसीयू में डॉक्टर 24 घंटे होना चाहिए। बच्चा इनकार भी करें, बच्चा सीरियस है, पुण्य करें, इसको बाहर ले जाओ, कपड़े पहनाओ, ले जाओ। और सुबह डॉक्टर साहब मना करके गए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा डॉक्टर महेंद्र परमार नाम है। ठीक है सर, सुविधा है यहाँ पे? या ये पेशेंट परेशान तो नहीं है आपसे? अरे नहीं, कोई परेशान नहीं है। सबको पड़े, सब बढ़िया है, सबकी सेवा लगे हुए हैं। कुछ परेशानियाँ तो चलती रहती हैं। अब परेशानी है, जितनी हम कोशिश कर रहे हैं उतना पूरा काम कर रहे हैं। हाँ। कितने डॉक्टर्स हैं सर इस अस्पताल में? इस अस्पताल पर अब रेजिडेंट भी आ गए हैं, सीनियर डॉक्टर भी हैं। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं 3 साल से हूँ। 3 साल से। तो ठीक है सर। अब देखिए इतनी सारी गंदगी वगैरह यहाँ पे, ये सब आप लोग कहते नहीं इसके लिए? थोड़ा हमारी बर्डन है उसका, उस वजह से कोशिश पूरी है। सफाई तो हो ही रही है रोजाना। बताइए आपका नाम क्या है? शीतल चौधरी। शीतल चौधरी। आपका? काजल। तो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे? क्या पढ़ाई करी है आपने? हमने 12th पास की, इसके बाद ये एएनएम कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बन जाएंगे आप? उसके बाद फिर हमारी वैकेंसी आएंगी तो परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होता है। अच्छा, तो फिर आप यहाँ पे नर्स बन जाएंगे? या डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं नर्स बन जाएंगे? नहीं, नर्स बन दिया हम तो। सीख गए आप लोग डिलीवरी करवाना? हाँ, सीख रहे हैं अभी। सीख रहे हैं अभी। कहाँ के रहने वाली हैं आप? भरतपुर। आप? धौलपुर। ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है वाइट कोट पहन के? अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। सिलेंडरों से सप्लाई जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट? ऑक्सीजन प्लांट। आने दो, ये पूरा प्लांट है ऑक्सीजन का। आप यहीं पे बैठते हैं? हाँ, ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन वगैरह सिलेंडर खोलते हैं यहीं से। क्या नाम हो आपका? सोनू सविता। तो सिलेंडर तो बहुत है बाबा? 70 सिलेंडर हैं अभी। पर्याप्त है? पर्याप्त हैं, काफ़ी हैं सिलेंडर तो। शहर में आवारा पशु बड़ी समस्या है। शहर में इनके कई ठिकानों में से एक अस्पताल भी। व्यवस्थाओं ने भले ही मुझे थोड़ा निराश किया, लेकिन इस शहर के हौसले बहुत उम्मीद देते हैं। मुरौली गांव के रहने वाले मुकेश गुर्जर अपनी बेटी को खूब पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाना चाहते हैं। स्कूल जाती हो बच्चे? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12th पास कर ली। 12th पास कर ली? अच्छा। तो तबीयत इसकी ठीक करनी पड़ेगी, तो आगे बढ़िया से पढ़ाई करेगी। हाँ, पढ़ाई अच्छी करेगी जी। पढ़ाई कराना है कि नहीं? पढ़ाई कराना है हमको, अच्छा बड़े अधिकारी बनाना है। गांव में पढ़ाते लिखाने के लिए बच्चियों को आगे नहीं भेजते, हम लोगों ने हिम्मत की। हाँ। और हम लोगों ने बच्चियों को आगे पढ़ाने के लिए भेजा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव मोरौली है और मेरा नाम मुकेश गुर्जर है और मैं यहीं का निवासी हूँ, धौलपुर का ही, और राजस्थान मेरा प्रांत है। नमस्कार।
ठीक है, ओके वंदना, ऑल द बेस्ट, गुड लक। यहाँ से मैं पहुंचा धौलपुर जिला अस्पताल। इमारत की हालत देख मालूम होता है जैसे किसी अमीर आदमी ने अपने पुराने बंगले को खुदा को सुपुर्द कर पलायन कर लिया हो। क्या करें प्रभु, वक्त तो वक्त है, वक्त किसी का सगा नहीं होता। ये सिर्फ नीला नीला। हाँ, ये नीले वाली 4 दवाई लेनी है आपको, तो यहाँ मिल जाएंगी तो ठीक है, वरना बाहर से लेना पड़ेगा। हाँ जी। पैसे हैं आपके पास? अभी तो देखें कितने की आएगी। 200 रुपये है मेरे पास। तो आ जाएगी 200 में? पता नहीं, बाहर जाके पता करना पड़ेगा एक बार। क्या हुआ है आपको? मेरा हुआ था एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट से मेरी हालत हो गई खराब ज़्यादा। क्या नाम हुआ आपका? मदन लाल। पिताजी का नाम चिमन लाल। क्या करते हैं आप मदन लाल जी? वैसे मैं सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई के काम से कितना कमा लेते हैं? कुछ नहीं कमा पाता इस टाइम तक। और ये इनकारी करनी है तो मैं बता देता हूँ, यहाँ एक अजीब टेलर है, उसका का काम करता हूँ मैं, वो थोड़ा बहुत 150 का हो जाए। यह बहुत पुरानी दुकान है। 1955 में मेरे फादर ने खोली थी ये दुकान, और 1955 से 84 के बाद में फिर मैं पढ़ाई छोड़ने के बाद में मैंने यहाँ पे काम शुरू किया, और आज भी मैं ही कर रहा हूँ काम। आज मुझको करीब करीब 40-42 साल हो गए मेरे काम करते हुए। बहुत पुरानी मशीन है ये, हमारे फादर के टाइम की है। हमारे फादर ने लिया था 150 रुपये में मशीन, और ये 350 रुपये का ऊषा का पंखा है। 200 नहीं, 170 रुपये का है। चलो भैया जाओ, जल्दी जाओ। तो ये अपने हक से आ जाती है, कुछ ना कुछ ले जाती है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये डेली वाली गैया हैं, डेली आती है मेरे पास। 3-4 गैया हैं जो टाइम से आती हैं, दिन में 3 बार 4 बार, और इनको गुड़ पसंद है, मैं इनको गुड़ देता हूँ। अच्छा, हक से देखा, सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ गई है कि? इनका हक है, इनका हक है। अब ये सनातन धर्म वापस आ गया, इनका हक है। जमाना गौ माता का आ गया, गंगा जल का आ गया है, अब इन चीज़ों का जमाना वापस आ गया है लौट के। तो हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। शाम हो गई है, धर्मशाला में मंगोड़े भी बन गए होंगे। चलिए वापस लौटते हैं। आइए सर, आइए, वेलकम आपका, स्वागत है। दाल कम पर है, ती भाभी ने भिगाई कर रखी है, हाल पीस के देते ना, मिक्स कर लो, नहीं हो तो करके बहुत दाल तो बहुत मैं ना डालो, ना डालो, तू अपने झाल डाल, आधी चम्मच डाल दे खाली। आग की तपन पर धीरे धीरे सिकते इस पकवान की तरह विकास भी इस शहर में धीरे धीरे ही सही पर अपना अपेक्षित रूप जरूर लेगा। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ से विदा लूंगा, लेकिन धौलपुर का मेरा सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। कल का सूरज मेरे लिए निकलेगा इस शहर में, लेकिन ढलेगा धौलपुर के बीहड़ में, जहाँ कुछ और बाशिंदों की कहानियों के साथ अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। एनडीटीवी के लिए राहुल भारद्वाज की रिपोर्ट। सुंदरता का है, ये हड्डियों का ढांचा है, इतलाती बल खाती नागिन की तरह फल फैलाते हम और आपको मौत का निमंत्रण देते चलिए।